तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि हमारे बेखा ने जिस ग्रुप के लिए वहां पर रजिस्ट्रेशन करवाई थी वो फाइटिंग ग्रुप जो होता है वो नैनजैंग मर्चेंट ग्रुप से फाइट करने के लिए निकल पड़ता है। और अब इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन नैनजैंग मर्चेंट यूनियन के मेन एंट्रेंस का दिखाया जाता है कि सभी लोग उनके सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और वहीं पर से चिल्लाकर कहते हैं, नैनजैंग यूनियन के कमीने लोगों जल्दी से बाहर निकलो, तुम कमीने लोग कभी राइटियर्स हुआ करते थे लेकिन तुम लोगों ने जहाँ पर डिमोनिक सेक्टर के सामने अपने सर झुका दिए और उनके पिट्ठू बांध चुके हो। अब जल्दी से बाहर निकलो और आकर हमारा सामना करो। आज हम लोग जहाँ पर तुम्हें जड़ से मिटाने के लिए आए हैं। वो लोग जो डिमोनिक कल्ट का साथ देंगे वो लोग भी डीमंस और हम उनमें से किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम लोग सभी को मार डालेंगे। अब जल्दी से बाहर निकल आओ। तुम्हें जहाँ पर सजा देने के लिए जस्टिस लीग की तरफ से हम सभी लोग आए हैं। हम सभी लोगों ने जहाँ पर बहुत सारे मार्शल मास्टर जो कि दूसरी मार्शल फैमिली से हैं उन सभी को इकट्ठा करके तुम सभी को सजा देने के लिए एक फोर्स बनाई है। आज यहाँ पर तुम्हारे रेट्रिब्यूशन का वक्त आ चुका है। जबकि अंदर का सीन दिखाते हैं कि अंदर जो नैनजैंग ग्रुप का लीडर होता है वो सोच रहा होता है कि जो कमीने अजूरे हाल के लोग यहाँ पर आ चुके हैं और अपने साथ काफी सारी आर्मी को लेकर आए हैं। इतने सारे लोग यहाँ पर बाहर खड़े हैं और सभी लोग हमें मारने के लिए आ रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने डिमोनिक कल्ट का साथ चूज किया अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन डिमोनिक कल्ट की फोर्सेस कब यहाँ पर आने वाली हैं? उन लोगों ने कहा था कि वो हमारा साथ देने के लिए यहाँ पर जरूर आएंगे। नैनजैंग ग्रुप के जो बाकी साथी होते हैं वो अपने लीडर से कहते हैं कि हम लोग अभी बाहर जाते हैं और जाकर फाइट करते हैं। हम लोग भी फाइटर्स हैं, हम लोग कोई ऐसे वैसे सिर्फ मर्चेंट्स लोग तो नहीं है। हम लोग जाकर उनसे फाइट करते हैं जब तक डिमोनिक कल्ट की फोर्सेस आ नहीं जाती। हम लोग अपनी इंसल्ट का बदला लेते हैं। जबकि उनका लीडर कहता है, बेवकूफो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम उनके सामने खड़े हो पाओगे? उन लोगों ने मार्शल फैमिलीज के यंग मास्टर्स और बहुत सारे मार्शल मास्टर्स को इकट्ठा करके उस यूनिट को बनाया है। सिर्फ और सिर्फ डिमोनिक कल्ट के सोल्जर्स उनका मुकाबला कर पाएंगे। हम लोग यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। हम लोग यहाँ पर बिला वजह आप इनसे फाइट करके क्यों मरे? हम लोग यहाँ पर रुकते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ डिमोनिक कल्ट के सामने सर इसलिए झुकाया था क्योंकि वो लोग हमें मारना चाहते थे और हमने उनके साथ हाथ मिलाकर अपनी जान बचाई थी। अब हमें यहाँ पर उनके लिए दोबारा से अपनी जान देने की जरूरत क्या है जबकि वो खुद यहाँ पर आकर इनसे फाइट कर सकते हैं। हमें बस यहाँ पर दरवाजे को लॉक करके रखना है और इन्हें अंदर आने से रोकना है तब तक जब तक डिमोनिक कल्ट की फोर्सेस यहाँ पर आ नहीं जाती। इसका मतलब यह है कि हमें इस फाइट के अंदर हिस्सा लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहीं पर रुकेंगे। जैसे वो इतनी बात करता है इसी के साथ डिमोनिक कल्ट का एक कैप्टन वहां पर पहुंचा आता है और उसे कहता है कि देखो तो जरा तुम यहाँ पर किस तरह की बात कर रहे हो। तुम तो एक बहुत ही घटिया इंसान निकले। तुमने हमारा साथ देने का फैसला किया लेकिन सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। जब वक्त आ रहा है फाइट करने का तो तुम सभी लोग यहाँ पर आगे से फाइट करने को भी तैयार नहीं हो। अब चुपचाप साइड के ऊपर हट जाओ। मुझे तुम्हारे जैसे कमीने लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो कि सिर्फ और सिर्फ तुम लोग सिर्फ हमारे डिमोनिक कल्ट का फायदा उठाना चाहते हो और तुम्हें लगता है कि अपनी जान बचा लोगे और साथ में हमारा फायदा भी उठा लोगे। मैं यहाँ पर तुम्हें दूसरा मौका नहीं दूंगा। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। मैंने अगली बार अगर तुम्हारे मुंह से इस तरह की बातें सुनी डरपोकों वाली तो फिर तुम सभी को भी पहले मार डालूंगा। तो कैप्टन उनसे कहता है, नहीं सर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा। तो वो उसे कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें इस बार माफ कर देता हूँ क्योंकि इस वक्त ज्यादा जरूरी इस वक्त राइटियर सेक्टर्स के लोगों के साथ फाइट करना है। इस वक्त वो लोग अपनी टुकड़ी को लेकर बाहर खड़े और हमें उनसे फाइट करनी है। तो लीडर उसे कहता है कि क्या आप वाकई में यहाँ पर जो कर पाएंगे? क्या आपको लगता है कि आप उनसे फाइट कर सकते हैं? क्योंकि इस वक्त यहाँ पर अलायंस की तरफ से काफी सारे मार्शल मास्टर्स को बुलाया गया है और सभी लोग एक नई टुकड़ी बनाकर हमसे फाइट करने के लिए आए हैं। तो वो सोल्जर उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर इतनी आसानी से हार जाऊंगा? दरवाजा खोलो, मैं अकेले बाहर जाता हूँ। तो उसके लिए वहां पर दरवाजा खोल दिया जाता है। जब वहां पर दरवाजा खुलता है तो वो लोग बाहर जो खड़े होते हैं वो लोग कहते हैं कि दरवाजा खुल रहा है। लगता है कि नैनजैंग मर्चेंट यूनियन के लोग बाहर निकलने वाले हैं। लेकिन नैनजैंग मर्चेंट यूनियन के लोग तो वहां से बाहर नहीं निकलते बल्कि डिमोनिक कल्ट के लोग वहां पर से बाहर निकलते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि ये कमीने लोग तो यहाँ पर नैनजैंग मर्चेंट ग्रुप के लोग नहीं है बल्कि ये तो डिमोनिक कल्ट के लोग हैं क्योंकि इन सभी लोगों ने यहाँ पर ब्लैक ड्रेस पहन रखी है। इसका मतलब यह है कि ब्लैक शैडो कॉप्स के लोग हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि ये बात वाकई में सच थी कि डिमोनिक कल्ट के लोगों के साथ इन लोगों ने हाथ मिलाया हुआ है। ये कमीने लोग देखो जरा, डिमोनिक कल्ट के लोग इनके पास से निकल कर आ रहे हैं। अब इन्हें यहाँ पर इसकी सजा मिलने वाली है। तो उनमें से एक लड़का जो होता है वहां पर उनसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम लोग यहाँ पर हमें सजा देने के लिए आए हो? क्या तुम्हें लगता है कि डिमोनिक कल्ट के लोगों को तुम लोग सजा दे सकते हो? तुम में से कोई यहाँ पर इस लायक नहीं है जो कि हमें सजा दे सके। जबकि अजूरे हाल के लोग जो होते हैं वो भी वहां पर उनसे कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो, आज हम लोग तुम्हें यहाँ पर हराने के लिए आए। स्पेशली यहाँ पर नैनजैंग मर्चेंट ग्रुप के लोगों को, वो कमीने लोग जिन लोगों ने हमारे राइटियर्स नेस को छोड़कर डिमोनिक का साथ दिया है। तो इसी के साथ ही अब यहाँ पर इनका जो कैप्टन होता है डिमोनिक कल्ट का वो उनसे कहता है कि देखो तो जरा ये लोग यहाँ पर क्या बकवास किए जा रहे हैं। लगता है कि ये लोग डिमोनिक कल्ट से फाइट करने की बजाय यहाँ पर तुमसे फाइट करने के लिए आए। नैनजैंग मर्चेंट ग्रुप के लोग तुमसे फाइट करने के लिए आए हैं। अब तुम्हारी फाइट को यहाँ पर मुझे खत्म करना पड़ेगा क्योंकि ये लोग यहाँ पर बकवास बहुत ज्यादा करते हैं और फाइट बहुत ज्यादा कम करते हैं। मैंने सुना है कि राइटियर्स मास्टर्स के पास स्किल्स अच्छे होते हैं लेकिन वो बातों में टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो अब यहाँ पर इन सभी से फाइट करने का वक्त आ चुका है। क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? तो वो उन्हें अपने बारे में बताता है कि मुझे स्ट्रेंथ डीमन कहा जाता है। उसका टाइटल जो होता है वो स्ट्रेंथ डीमन का होता है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली स्ट्रेंथ क्या होती है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम लोग इतने स्ट्रॉन्गर हो कि तुम लोग स्ट्रेंथ डीमन का सामना
सामना कर सको तो बड़ी तेजी के साथ उनके पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता और कहता है मैं जो 12 डिमोनिक सोल्जर्स में से एक हूँ, डिमोनिक कल्ट के 10 डिमोनिक सोल्जर्स में से एक स्ट्रेंथ डीमन तुम सभी लोगों को यहाँ पर मारने वाला हूँ। तो वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, जबकि दूसरी तरफ से वो लड़के अपनी तलवारें उठाते हैं और कहते हैं कि क्या वाकई में यहाँ पर 12 डिमोनिक सोल्जर्स में से कोई एक यहाँ पर आया है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर इससे फाइट करने में मुश्किल होगी। जबकि दूसरी तरफ से एल्डर्स जो होते हैं वो बीच में आ जाते हैं, वुडेंग सेक्टर का एल्डर होता है, सोरिंग सेक्टर का एल्डर होता है, वो लोग वहाँ पर उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो ये लोग काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारे सेक्टर्स के एल्डर्स जो हैं वो यहाँ पर इस फाइट में आगे आए, इसका मतलब यह है कि हम लोग बड़ी आसानी से इस फाइट को जीत जाएंगे। तो इसी के साथ ही यहाँ पर सोरिंग सेक्टर का एल्डर उनसे कहता है कि ये बंदा स्ट्रेंथ डीमन, अपने आप को स्ट्रेंथ डीमन कह रहा है, क्या वाकई में ये इतना स्ट्रांग भी होने वाला है या नहीं, लेकिन आज मैं यहाँ पर इसको खुद अपने हाथ से मारूंगा और यहाँ पर अपने शाओदिन टेम्पल और सोरिंग सेक्टर के लिए इंसाफ क्रिएट करने वाला, क्योंकि इन लोगों ने हमारे बहुत सारे मॉन्क्स को किडनैप किया है। जबकि स्ट्रेंथ डीमन उसे कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग एल्डर्स हो तो फिर तुम लोग मेरा सामना करने के लायक हो जाते हो, लेकिन तुम लोग इस लायक नहीं हो, तुम्हारी स्ट्रेंथ इस लायक नहीं है, तुम सभी लोग अब मरने के लिए तैयार खड़े हो, तो जाओ जाकर अपने मॉन्क्स के पास जिनको हमने पहले मार डाला था। और इसी के साथ स्ट्रेंथ डीमन जो होता है आगे बढ़ता और आकर सोरिंग सेक्टर के एल्डर के ऊपर अटैक करता है। तो एल्डर कहते हैं कि तुम तो यहाँ पर काफी बकवास कर रहे थे, लेकिन तुम्हारा अटैक इतना भी पावरफुल नहीं है, क्योंकि वो उसके अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं। जबकि स्ट्रेंथ डीमन उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुमने मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया, बेवकूफ कहीं कि क्या तुम यहाँ पर इस बात को नोटिस नहीं कर पा रहे कि मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ अटैक किया, मैंने अपनी की पावर को तो रिलीज किया ही नहीं, क्योंकि जब मैं की पावर को रिलीज करूंगा फिर तुम्हारे साथ क्या होगा। तो जैसे स्ट्रेंथ डीमन अपनी की पावर को रिलीज करता है तो वहां पर सोरिंग सेक्टर के एल्डर की तलवार भी टूट जाती है और साथ ही उसकी गर्दन भी कट जाती है। जबकि दूसरी तरफ एक एल्डर जो होता है वो गुस्से के साथ चलाकर उसे कहता है तुमने हमारे एल्डर को मारा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ने लगता है। लेकिन वहीं पर स्ट्रेंथ डीमन जो होता है उसके पेट में अपनी तलवार का हैंडल मारता है और उसे कहता है कि मैंने कहा भी था कि यहाँ पर बातें कम करो और फाइट ज्यादा करो, अब यहाँ पर बताओ कि तुम्हारा क्या करूँ। तो दूसरी तरफ वुडेंग सेक्टर का एल्डर जो होता है वो भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो रहा होता है, लेकिन वो सोच रहा होता है कि मैंने ये नहीं सोचा था कि यहाँ पर ये स्ट्रेंथ डीमन इतना स्ट्रॉन्गर होगा, चाहे हम लोग मिलकर भी इसके ऊपर अटैक करें लेकिन हम में से कोई भी इसके सामने टिक नहीं पाएगा, क्योंकि हम लोग इसे फाइट करके जीत नहीं सकते। तो स्ट्रेंथ डीमन उसे कहता है कि तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशंस बता रहे हैं कि तुम यहाँ पर इस बात को समझ चुके हो कि तुम लोग इस फाइट को जीत नहीं सकते, तो चुपचाप यहाँ पर हमारे सामने घुटने टेक दो, अपनी गर्दनें कटवाओ और यहाँ पर इस किस्से को खत्म करते हैं, मेरे पास भी इतना वक्त नहीं है। जबकि हमारा बेखा जो होता है वहां पर उन सभी के बीच से बाहर निकल कर आता है और कहता है तुम्हारा मुंह तो कुछ ज्यादा ही चलता है और तुम कुछ ज्यादा ही शोर मचा रहे हो। तो बेका वहीं पर से आकर स्ट्रेंथ डीमन के मुंह पर एक जबरदस्त किक दे मारता है, जिससे स्ट्रेंथ डीमन जो होता है उड़ता हुआ पीछे जाकर दीवार के साथ टकराता है। जबकि यहाँ पर डिमोनिक कल्ट के सोल्जर्स भी इस बात से काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये क्या हुआ, स्ट्रेंथ डीमन को क्या हुआ, अचानक से किसी ने उसके ऊपर आकर अटैक किया, लेकिन वो कौन है। जबकि वुडेंग सेक्टर का एल्डर भी सोच रहा होता है कि इस लड़के ने इतनी स्पीड के साथ निकलकर और इतनी स्ट्रेंथ के साथ स्ट्रेंथ डीमन के ऊपर अटैक किया, मैं तो इस लड़के को निकलता हुआ देख भी नहीं पाया। आखिर जो यंग मैन है कौन, ये कौन से सेक्टर से है। स्ट्रेंथ डीमन जो होता है वहां पर उठकर खड़ा होता है और कहता है कि ये क्या तुम्हारे अंदर तो वाकई में एक डिसेंट सा मार्शल मास्टर भी है जिसे फाइट करना आती है, लड़के अपने बारे में बताओ कि तुम कौन हो। जबकि हमारा जोखा उसे कहता अपनी बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर इस सब में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे बस ये बताओ क्या वो कमीनी बुढ़िया यहाँ पर है, क्या वो लूनार फेरी यहाँ पर है या नहीं है। यहाँ पर हमारी एपिसोड 113 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारा जोखा वर्सेस स्ट्रेंथ डीमन, क्योंकि ये फाइट जितनी आसान दिखाई दे रही है ये उससे ज्यादा मुश्किल होने वाली है।